राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज 11 की बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। आज विजय एकादशी है, तो ये कथा मैं सुना रही हूँ आपको, तो प्लीज़ सुनिएगा। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत तो दशमी को शाम से ही द्वादशी के सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर होता है, और दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुँह को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि अन्न कण दांतों में ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल नहा धोकर मुहूर्त में उठकर निवृत्त होकर पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से श्री भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरी रात्रि कीर्तन के साथ बिताएं। और शास्त्रों का कथन है कि दशमी के शाम से द्वादशी के मध्य तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने तक एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय। तो विजयदशमी है आज की जो एकादशी का नाम है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है और विजय एकादशी कहलाती है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था, और सभी प्रकार के दुख दर्द और सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदान करने वाला व्रत विजय एकादशी है। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से फल की प्राप्ति कैसे होती है, तो तथा विधि विधान बताइए, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस स्वरसिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों से विजय मिलती है। इस विजय एकादशी को महत्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। बोलो एकादशी माता की जय। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, और एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, इस विजय एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को इस 14 वर्ष का वनवास हो गया, और तब से श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया, तब श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज करने लगे। घूमते घूमते जब वे मरणसन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथवा समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि इस समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। बोलो एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा आयोजन दूर कुमारी दीप्त वक्तालभ नामक के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा
अनेकों बर्मा देखे हैं और आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्ताल्य भैव ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र लागने का प्रयत्न बताएं, उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वाक्दलभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र की भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी तथा तांबा मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल में भरकर उस पर पंच पलव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें और 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जो रखे हैं जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ग प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य से निवृत्त होकर धूप दीप निवेद नारियल आदि से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण कीजिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि करके निवृत्त होकर घड़े को ब्राह्मण को दे दीजिएगा और यदि तुम इस व्रत की सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से लंका के राक्षसों पर विजय पाई। अंत हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में ही विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह प्राप्त विजय पाता ही है, तो इस व्रत का महात्म को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसे भी वाजव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आज आपको एकादशी की विजय एकादशी की कथा सुनाई है। तो एकादशी का व्रत मानस जोनी में तो करना बहुत ही जरूरी है। जो दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाल कर ब्राह्मण को दान दें और मोक्ष प्राप्ति होती है एकादशी के व्रत से। बोलो एकादशी माता की जय। सभी भाई बहनों को एकादशी की बहुत बहुत मुबारकें। आप पर एकादशी माता की कृपा बनी रहे।